सुंदर रुचि चेतसि सामे चिरं देवी। बोलिए सुंदर रुचि चेतसि सामे चिरं देवी। अपरित्यतमः सन्ततं परमाखिलं प्रकाशयतु। अपरित्यतमः सन्ततं परमाखिलं प्रकाशयतु। कस्यापि ग्रन्थस्य प्रारम्भः भवेत् ततः पूर्वं मङ्गलाचरणं कर्तव्यम्। वयं यदा यदापि साहित्यदर्पणस्य कक्षां पठामः ततः पूर्वं मङ्गलाचरणम् अवश्यं कुर्मः। अस्तु, इदानीं शास्त्री तृतीयवर्षे भवतां पाठ्यक्रमे परिच्छेदद्वयमस्ति। अस्मिन् सत्रार्थे पञ्चमसत्रार्थे द्वितीयपरिच्छेदः पञ्चमपरिच्छेदश्च इति परिच्छेदद्वयमस्ति। द्वितीयपरिच्छेदे काव्यस्य एव स्वरूपं वर्णितं, यथा वयं प्रथमपरिच्छेदे पठितवन्तः। किं काव्यस्य प्रयोजनं किं, काव्यस्य हेतु किं, काव्यस्य प्रतिवेदाः, है न, पुनः काव्यस्य स्वरूपं किम् इति सामान्यलक्षणं सर्वं वयं प्राप्तवन्तः। गुणस्य स्वरूपं किं, दोषस्य स्वरूपं किम्। इदानीं प्रथमपरिच्छेदे वयं पठितवन्तः काव्यस्य स्वरूपं। काव्यस्य स्वरूपम् इत्युक्ते किम् आसीत्? वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। काव्य किसे कहते हैं? तो उसके लिए हमने काव्य का स्वरूप पढ़ा था। आचार्य विश्वनाथानुसारं काव्यस्य स्वरूपं किं? वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। रसात्मकं वाक्यं काव्यम्। हर कोई वाक्य काव्य नहीं होता। रसात्मकम, रस से युक्त जो काव्य वाक्य है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य। प्रथम परिच्छेद में इतनी बात करके हम वहां पर विराम हो गए थे। उसके बाद विस्तार से चर्चा अब हम द्वितीय परिच्छेद में करेंगे। अत्र पुनः शिष्यः जिज्ञासते गुरुजी किम नाम वाक्यम। वाक्य क्या होता है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसयुक्त वाक्य जो होता है उसे काव्य कहते हैं। किंतु वाक्यम किम? उस जिज्ञासा का उपशमन यहाँ द्वितीय परिच्छेद में होता है। स्पष्टम? द्वितीय परिच्छेदे शिष्यः पृच्छति यत् किम नाम वाक्यम। वाक्य किसे कहते हैं? एतदेव अत्र लिखितम्। तर्हि सर्वादौ द्वितीय परिच्छेदे वाक्यस्य स्वरूपमेव उच्यते। वाक्य का स्वरूप ही कहा जाता है। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? देखें, वाक्य स्वरूपमाह। वाक्य के स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं। आह माने कहते हैं, वाक्य स्वरूप कहते हैं। कह आह कौन कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ। कौन कह रहे हैं यहाँ पर? आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण से लेखकः कः अस्ति? आचार्य विश्वनाथ। तर्हि आचार्य विश्वनाथ वाक्य के स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं। किम? वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। बोलिए वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। पुनः एक बार उच्चै। वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। पश्यतु, अत्र किञ्चित् विच्छेदं कृत्वा वाक्यं स्यात् योग्यता, है ना, अलग अलग करके बोलो। वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। बोलो वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। वाक्यं स्यात् योग्यताकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चय। स्यात् योग्यता, अत्र साक्षात् स्यात् योग्यता
वाक्यं स्यात् योग्यता आकांक्षा सति युक्ता पदोच्चय वदन्तु एकवारं मिलित्वा वाक्यं स्यात् योग्यता आकांक्षा सति युक्ता पदोच्चय वाक्यं स्यात् वाक्य होता है, वाक्य होना चाहिए, वाक्य कहते हैं। स्यात् इति अस् धातोः विधिलिंग कार्ये प्रथम पुरुषे एकवचनं स्यात् सतं स्युः वाक्य होवे इति वाक्यं स्यात् वाक्य होवे। किं वाक्यं स्यात् वाक्य क्या होता है? तर्हि किम् अत्र उक्तं पदोच्चयः वाक्यं स्यात्। पदोच्चयः पदानाम् उच्चयः इति पदोच्चयः। उच्चय नाम समूह है ना, पदानां समूह वाक्यं स्यात्। बस इतनी सी बात आपको याद रखना। परीक्षायां प्रश्न आगच्छति किं नाम वाक्यं, वाक्य किसे कहते हैं? तर्हि उत्तरं किं? पदोच्चयः वाक्यं। पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। रामः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यम्। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति। रामः इति एकपदं, विद्यालयः इति विद्यालयम् इति द्वितीयपदं, गच्छति इति तृतीयपदं। पदानां समूहः रामः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यमस्ति। पदानां समूहः वाक्यं। स्पष्टं? तर्हि पदोच्चयः वाक्यम् इति पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। स्पष्टं? पुनः पदोच्चयः कीदृशः? पदों का समूह कैसा होना चाहिए? तदर्थमत्र उच्यते तत्र तस्य वैशिष्ट्यं। सः पदोच्चयः कीदृशः स्यात्? वो पदों का समूह कैसा होना चाहिए? उसके लिए कहा योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। कोई भी पदों का समूह वाक्य नहीं कहलाता है ना? कोई भी पदों का समूह घोड़ा, जयपुर, सुंदरी, जाता है, ये ऐसे सबको मिला दिया, ये पदों का समूह वाक्य बन जाएगा क्या? नहीं। इनकी भी कुछ क्वालिटी है। हर पद के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो कैसा पद का समूह होना चाहिए? उसके लिए तीन विशेषण है। ऐसे पदों का समूह जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो और आसक्ति। योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्तः पदोच्चयः वाक्यं स्यात्। याद हो गया? अर्थात आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पदों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। पुनः प्रश्न अत्र किया किं नाम आकांक्षा, का भवति आकांक्षा, का भवति योग्यता, किं नाम आसक्ति इति। तर्हि तस्य उत्तरम् अत्र दत्तौ उच्यते। पश्यतु, का नाम योग्यता। योग्यता क्या होती है? तर्हि उच्यते योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः योग्यता। वदन्तु एकवारं। पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः योग्यता। पदार्थानां, पदानां अर्थः इति पदार्थः। पदों के अर्थों में परस्पर जब हम संबंध करें तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न हो। बाधा भावः, बाधानां अभावः इति बाधा भाव। पदार्थों के परस्पर संबंध करने में किसी भी प्रकार की बाधा न हो उसे हम क्या कहते हैं? योग्यता। उसे हम क्या कहते हैं? योग्यता। कोई कहेगा कि नहीं गुरुजी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि योग्यता हो ही, बिना योग्यता के भी वाक्य बन सकता है। तो ऐसे शिष्य को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? पदोच्चयस्य एतदभावेपि, यदि तुम आकांक्षा का, अयोग्यता का अभाव कर देते हो, किसी भी योग्यता के बिना भी वाक्य बन सकता है, तो एतदभावेपि वाक्यत्वे, यदि योग्यता के अभाव में भी आप वाक्य बनाने जाओगे तो बताए आपको इसे भी वाक्य बोलना पड़ेगा। किसको? वन्निना सिंचति, वन्निना सिंचति इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्। ये भी वाक्य बन जाएंगे। वन्निना सिंचति, वन्य माने अग्नि, तृतीया विभक्ति अस्ति। वन्निना, आग के द्वारा, सिंचति, सिंचता है। अरे वयम् अभिज्ञान शाकुन्तले तत्तु पठितम् अस्माभिः। किं? शकुन्तला जलेन सिंचति, है ना? जल से वृक्ष को सींचती, ये तो बड़ा है। आग से कोई सींच सकता है क्या?
आग से सिंचन होता है। सिंचन का काम लेने का, सिंचन का काम, पेड़ पौधों को सींचने का काम क्या आग से किया जा सकता है क्या? कभी नहीं। आग से सिंचन का काम करेंगे तो पूरा पेड़ मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब सिंचन कार्य जो है वो अग्नि के द्वारा संभव नहीं है। अग्नि के द्वारा सिंचन की योग्यता नहीं है। पदों का समूह तो है लेकिन वाक्य नहीं है। क्यों? योग्यता नहीं, योग्यता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। मेरे घर के पास एक पड़ोसी रहता है, आज उसके एक बेटा हो। पुरुष में संतानोत्पत्ति की योग्यता है क्या? नहीं। अगर कोई ये कहे कि फलाना नाम का व्यक्ति आज गर्भवान है, गर्भवती नहीं, गर्भवान है ना, मेरा एक भाई है वो गर्भवान है, ये पदों का समूह तो बन गया लेकिन योग्यता नहीं है। इसी तरह अर्थात पदों का समूह वाक्य होता है, लेकिन उसके साथ पहली शर्त है कि वे योग्य पदों के समूह हो। वन्निना के साथ सिंचती का नहीं, जलेन सिंचति, ये योग्य है। वन्निना सिंचती थी नास्ति योग्यता। स्पष्टम? अतः वन्निना सिंचति अत्र वाक्यम नास्ति। अगर हम योग्यता को इस से हटा दे, वाक्यम स्याद आकांक्षा सत्युक्त पदोच्चय ऐसा बोल दे, योग्यता ना बोले, तो फिर वन्निना सिंचति जैसे वाक्य भी, पदों का समूह भी वाक्य बन जाए और ये वाक्य नहीं। स्पष्टम? अग्रे आकांक्षा क्या होता है? तरी प्रतीति पर्यवसान विरह, प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा। प्रतीति, प्रतीतिर नाम किम? प्रतीतिर नाम ज्ञान है ना। प्रतीति का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ज्ञान। प्रतीति पर्यवसान अर्थात ज्ञान की समाप्ति। प्रतीति पर्यवसान अर्थात ज्ञान की समाप्ति से रहित, ज्ञान की समाप्ति से सहित होना चाहिए आपका वाक्य। ज्ञान की समाप्ति से रहित वाक्य होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ज्ञान की समाप्ति से सहित अगर कोई भी बात बोली जाए तो वो बिल्कुल वहीं पर समाप्त हो जाए। अब जैसे किसी ने बोला पुरुषः, अश्वः, ये ज्ञान की समाप्ति नहीं हुई यहाँ पर। पुरुषः गच्छति, हाँ अब समझ में आया आपने क्या कहा। अश्व, बस केवल इतना बोला, ज्ञान की समाप्ति नहीं हुई। प्रतीति पर्यवसान विरह ये वाक्य, तो इसलिए ज्ञान की समाप्ति से सहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसलिए प्रतीति पर्यवसान विरह। और वह कैसा होता है? श्रोतु जिज्ञासा रूप, श्रोता के जिज्ञासा के अनुरूप। श्रोता वहां क्या सुनना चाहता है ना। श्रोता, अब जैसे पुरुष, देखिए लिखा ना आगे कि निराकांक्षस्य वाक्यत्वे, यदि हम किसी निराकांक्ष, आकांक्षा से रहित पदों के समूह को यदि हम वाक्य को मान ले तो फिर गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, बस इत्यादि नाम अपि वाक्यत्वं स्यात्, ये भी सब वाक्य की श्रेणी में आ जाएंगे, जबकि ये वाक्य नहीं है। मतलब आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा का मतलब प्रतीति पर्यवसान विरह, ज्ञान समाप्ति से रहित, ज्ञान समाप्ति से रहित होना चाहिए। अर्थात सुनने वाला व्यक्ति पूरी संतुष्टता को प्राप्त हो जाए, उसके अंदर कोई और इच्छा न बनी रहे, श्रोतु की जिज्ञासा समाप्त हो जाए, उसकी जिज्ञासा के अनुकूल उसको पूरा बात सुनाई दे। आप अगर इतना ही कोई बोलेंगे कि लगता है, बस इतना ही बोला, मैं चुप हो गया, लगता है गुरुजी आ रहे, हाँ अब दिमाग में पूरी बात होगी, क्लियर हो गया। अब मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूँ लगता है, तो आप लोगों की जिज्ञासा बनेगी। तो इस तरह से ऐसे पदों के समूह को हम वाक्य नहीं कहते। और अगर कहेंगे तो क्या समस्या है? गो, अश्व, हस्ती, पुरुष, ऐसे ऐसे शब्द भी वाक्य बने। क्यों? क्योंकि पदों का समूह तो ये भी है, गो है ना, अश्व, पुरुष, हस्ती, चार पद है, चारों पदों का समूह कर दो तो ये सब वाक्य बन जाएंगे। तो ये सब वाक्य है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं।
आकांक्षा से रहित को हम वाक्य नहीं कहते, आकांक्षा होनी चाहिए। और आकांक्षा है प्रतीति पर्यवसान विरह। आगे आसक्ति किम, अब तीसरी शब्द योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। किम नाम आसक्ति, का नाम आसक्ति। तो आसक्ति के बारे में बताते हैं, आसक्तिर बुद्धि विच्छेद, संधि विच्छेद करना, बुद्धि अविच्छेद इति बुद्धि विच्छेद। कौन सी संधि हुई यहाँ पर? यण संधि। कौन सी संधि हुई? बुद्धि अविच्छेद इति बुद्धि विच्छेद। बुद्धि है ना, बुद्धि का विच्छेद जहां पर न हो उसे हम कहते हैं आसक्ति। बुद्धि विच्छेद, अगर बुद्धि का विच्छेद हो जाए और ऐसे पदों का समूह हो तो उसे भी हम वाक्य नहीं करेंगे। तो किम नाम तत्र आसक्ति का, तो बुद्धि विच्छेद, संधि विच्छेद याद रखना है यहाँ पर, बुद्धि अविच्छेद इति बुद्धि विच्छेद। बुद्धि का विच्छेद नहीं होना, बुद्धि को अगर तत्काल दोष मिलता जाए तो वो विषय को ग्रहण करते चलते। और हमने कोई शब्द आज बोला और उसके बाद 4 दिन बाद बोला तो बुद्धि का तो विच्छेद हो गया। बुद्धि अभी समझ रही है सब बातों को, कंटिन्यू। और अगर हमने अभी आज कोई वाक्य बोल करके गए और फिर कल आकर के हमने बोला तो वो आपको जुड़ेगा नहीं उसके साथ। आज का बोला हुआ वो पूरा आज कंप्लीट हो जाए, कल जो बोलेंगे वो कल कंप्लीट होगा। पर अगर हम एक आध छोटा सा कोई पॉइंट छोड़ करके चले जाए फिर कल बोलते हैं तो बुद्धि का तो बीच में विच्छेद हो गया। तो ऐसे बुद्धि का विच्छेद होगा और ऐसे पदों का समूह होगा तो उसे भी हम वाक्य नहीं करेंगे। तो इसलिए आसक्ति होना भी बहुत जरूरी है। बुद्धि विच्छेद एक वाक्य से कोई अगर ऐसा करके सब बुद्धि का विच्छेद हो कोई दिक्कत नहीं। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि बुद्धि विच्छेदे भी वाक्यत्वे, यदि बुद्धि का विच्छेद होने पर भी अगर आप वाक्यत्व स्वीकार करते हैं तो इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य, इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य, अभी मैंने देवदत्त शब्द का उच्चारण किया, देवदत्त इति, दिनांतरोच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति स्यात्। आज मैंने एक शब्द बोला देवदत्त और दिनांतर, फिर कल कक्षा में आकर के बोलूंगा गच्छति, तो ना तो आज का देवदत्त समझ में आएगा आपको और ना कल का गच्छति समझ में आएगा। पदों का समूह तो है, देवदत्त एक पद है, गच्छति एक पद है, लेकिन बुद्धि का विच्छेद हो गया। तो बुद्धि का अविच्छेद जो है वो आसक्ति है और आसक्ति से युक्त होना चाहिए हमारा पद का समूह, और ऐसे पद के समूह को हम वाक्य कहते हैं। स्पष्ट? तो इस तरह से अत्र आकांक्षा योग्यतयोर आत्मार्थ धर्मत्वेपि पदोच्चय धर्मत्वम उपचारा। क्या कहा यहाँ पर? आकांक्षा योग्यतयो आत्मार्थ धर्मत्व। आकांक्षा और योग्यता ये स्वयं के धर्म है अपने आप में, और पदोच्चय धर्मत्वम, लेकिन फिर भी पद के धर्म, पद का धर्म बताया, क्योंकि पद के विशेषण बनकर के पदोच्चय का तो विशेषण बनकर के आया ना, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि है ना, आकांक्षा योग्यता और आसक्ति, ये तीनों किसके विशेषण बनकर के आए? पदोच्चय है ना। तो यहाँ पर ये बताया कि यद्यपि आकांक्षा योग्यतयोः, अर्थात आकांक्षा और योग्यता ये दोनों वस्तुतः न्याय दर्शन के अनुसार आत्मधर्मत्वम, आत्मधर्म है ना, आत्मधर्मता इनकी कही गई है, लेकिन उपचार से, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा? उपचार से स्वजन्य जनकत्व रूपा परंपरा संबंधा स्वपदेन आकांक्षा गृह्यते तज्जन्यो वाक्यार्थः तज्जनकत्वं पदोच्चय ततश्च तादृशा परंपरा संबंधात् आकांक्षायाः पदोच्चय धर्मत्वम्। पदोच्चय का साक्षात धर्म आकांक्षा नहीं है, पद के समूह में आकांक्षा नहीं होती,
पद के समूह में योग्यता नहीं होती, लेकिन परंपरा से इसको यहाँ पर उपचार से, परंपरा से कहो या उपचार से इसके धर्म बता करके यहाँ उसका विशेषण इन्होंने लगाया। तो इस तरह से यहाँ तीन बातें अपने को विशेष बात ध्यान में रखनी है। पद का समूह वाक्य है, वो पद का समूह कैसा होना चाहिए? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त जो पद का समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किम नाम वाक्यम, तो उत्तर क्या कहोगे आप? वाक्य है ना। पदोच्चय वाक्यम। कीदृशः पदोच्चयः वाक्यं स्यात्? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्तः पदोच्चयः वाक्यम्। इस तरह से वाक्य की परिभाषा यहाँ पर होती है। पुनः अत्र शिष्यः पृच्छति महावाक्यम किम? महावाक्य किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है। देखो एक बात ध्यान रखना, वर्णों के समूह को पद कहते हैं, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। वर्णों के समूह, राम, कितने वर्ण है इसमें? 2 वर्ण। तो वर्णों के समूह को पद, पदों के समूह, राम विद्यालयं गच्छति, ये पदों का समूह, ये हो गया वाक्य। और वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? महावाक्य। वही यहाँ पर कहा, वाक्योच्चयो महावाक्यम। वाक्य के समूह को, उच्चय नाम समूह, वाक्योच्चयो महावाक्य, अर्थात वाक्य के समूह को हम यहाँ पर महावाक्य कहते हैं। यहाँ पर ये बात जरूर लगा लेना, योग्यता, आकांक्षा, शक्ति युक्त इत्येव। वही कैसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है? योग्यता, आकांक्षा, शक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, और ऐसे वाक्यों के समूह को ही हम महावाक्य कहते हैं। इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। इस प्रकार से वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है ना, इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च, है ना। वाक्यम द्विधा मतम, वाक्यम कतिविधम इति प्रश्नः भवति चेत् उत्तरं किं? वाक्यम कतिविधम? द्विविधम। किं किं? वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन। तावदेव, है ना। वाक्यम कतिविधम? वाक्यम द्विविधम। वाक्यम महावाक्यं च इति। वाक्यस्य स्वरूपं किं? वाक्यम स्याद्योग्यताकांक्षा शक्ति युक्तः पदोच्चय। किम नाम महावाक्यम? वाक्योच्चयो महावाक्य। वाक्य के समूह महावाक्य। स्पष्ट। अब इसी बात को कुमारिल भट्ट में अपने तंत्र वार्तिक में इसी बात का समर्थन करते हुए कारिका लिखी है, उसको यहाँ पर दर्पणकार अपने इस वाक्य को कहने में सहयोग के रूप में लाते हैं। लिखा है उत्तम च तंत्र वार्तिके, जैसे तंत्र वार्तिक में इसको कहा है क्या? स्वार्थबोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया। बोलिए। स्वार्थबोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया। वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। स्वार्थबोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया। स्वार्थबोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया। वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। स्वार्थबोधे समाप्तानाम वाक्यानाम, अपने अपने अभिधेयार्थ को बताने के बाद समाप्त हुए वाक्यों का अंगांगित्वेन पुनः संहृत्य, एक दूसरे से एक अंग एक अंगी, एक अंग और एक अंगी, एक मुख्य एक गौण और एक मुख्य, इसको बोलते हैं अंगांगी भाव। अंगांगी भाव से इन सब वाक्यों को जोड़ लेने पर, है ना, परस्पर मिला देने पर, पुनः संहत्य मिला देने पर एक वाक्यत्वं जायते, है ना। विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वं जायते, एक विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाले वे वाक्य बन जाते हैं। मतलब महावाक्य कैसे किसे कहते हैं, इसको थोड़ा दर्शन की भाषा में
कुमारिल भट्ट की भाषा में यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ बता रहे हैं कि ऐसे वाक्य जो अपने आप को पूरी तरह से योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त हैं, ऐसे वाक्यों के अंगांगी भावों को परस्पर मिला देने पर एक महावाक्य तैयार हो जाता है। तो बात वही है कि वाक्योच्चयो महावाक्यम, वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। कैसे वाक्य जो अपने अर्थ को कहने में समर्थ हो, ऐसे वाक्यों के समूह को, तो ऐसे वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्य आपस में कैसे मिले हुए होने चाहिए? अंगांगी भाव से मिले होने चाहिए। आपके सेंटेंसेस में कुछ वाक्य अंगी होते हैं, कुछ वाक्य अंग रूप में होते हैं। अपन जब श्लोक की अन्वय करते हैं, आपने देखा होगा जब श्लोक का अन्वय करते हैं तो मुख्य कर्ता और क्रिया ये अपन मुख्यार्थ पहले लेते हैं, बाकी सब विभक्तियों को और मिला करके जितने भी होता है फिर इस वाक्य को हम सेट करते हैं। ये पूरा मिल करके एक महावाक्य बन जाता है। ठीक हो गया? इस तरह से महावाक्य किसे कहते हैं? वाक्यों के समूह को। कैसे वाक्य? जिसमें योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति हो और जिसमें एक विशेष प्रकार का अर्थ सन्निहित हो, उसे हम महावाक्य कहते हैं। तंत्र वाक्यकार ने भी इस बात का समर्थन किया। तत्र वाक्यम यथा, दोनों के उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। वाक्य क्या होता है गुरुजी और महावाक्य क्या होता है, दोनों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे वाक्यम एक श्लोक शून्यम वास गृहम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेज नंबर 24 पर इस पुस्तक में है, आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। है ना? शून्यम वास गृहम विलोक्य शयना, है ना? एक बार उच्चारण कर लेते हैं इसको, मैं बोलता हूँ आप इसको उच्चारण करें। शून्यम वास गृहम विलोक्य शयना उत्थाय किंचित् शनैः, बोलिए। शून्यं भास्करं विलोक्य शयना उत्थाय किंचित् शनैः, निद्रा व्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं, निद्रा व्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं, विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलका मालोक्य गण्डस्थलीं, विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलका मालोक्य गण्डस्थलीं, लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता, लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। वाक्यस्य उदाहरणमस्ति। कस्य उदाहरणमस्ति? वाक्यस्य उदाहरण। वाक्य का मतलब यहाँ पर पद्य भी ले लिया, एक पद्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा प्रथम वर्ष पर, एक सामान्य और अर्थ समझ लिया और ये श्लोक याद भी होना चाहिए। क्या? शून्यम वास गृहम विलोक्य नवपरिणीता काचित् वधू अस्ति सा वासक गृहे शयिता, है ना? वासक गृह में सो रही है अपने पति के साथ। तो उसने देखा कि बिल्कुल शांत है, सब लोग, सखियां आई थी उसको छोड़ने के लिए, वो भी चली गई, गेट बंद है, सुनसान है। तो क्या होता है? वासक गृहम शून्यम विलोक्य। वासक गृहम का मतलब क्या? जहां पर शयन कर रही थी उसको बोलते हैं वासक गृह। वासक गृह को शून्यम विलोक्य, बिल्कुल जन रहित देख करके, कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, सखियां भी आई थी वो भी चली गई, तो शून्यम देख करके शयनात् किंचित उत्थाय, है ना, धीरे से अपने शयन से थोड़ा उठ करके वे नायिका किंचित क्षणैः, कुछ थोड़ी देर के लिए, निद्रा व्याजमुपागतस्य पत्युः मुखं निर्वर्ण्य, निद्रा व्याजमुपागतस्य, नींद का बहाना बना करके सोए हुए, पति सोया हुआ, वैसे तो पति सोया हुआ था पर वो वास्तविक में सोया हुआ नहीं था। क्या था? निद्रा व्याजमुपागतस्य, नींद के बहाने को प्राप्त, बहाना किए हुए, पत्युः मुखम, अपने पति के मुख को, सुचिरम निर्वर्ण्य, बहुत देर तक उसने देखा, सो गए शायद कोई से ना, बिल्कुल भी चलायमान स्थिति नहीं, बिल्कुल सो गए, ऐसी स्थिति देखी। तब विस्रब्धम, निश्चिंत हो करके
परिचुम्य, उसने अपने प्रियतम का, अपने पति का गाल चुमा। अब वो सोया हुआ तो था नहीं, और सोया हुआ नहीं था तो उसके गंडस्थल में रोमांच हो गया, पुलकित हो गया। तो जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थलिम जात पुलकाम, जात पुलकाम गंडस्थलिम आलोक्य। गंडस्थली क्या होती है? इसको बोलते हैं गंडस्थली, है ना, ये होती है गंडस्थली। तो पुलकित हुई गंडस्थली अर्थात गालों को अब आलोक्य देख करके, है ना, लज्जा नम्र मुखी प्रियेण सदा बाला चिरम चुंबिका। अब वो जैसे उसने अपने प्रियतम के गंडस्थलों को पुलकित होता हुआ देखा तो बिल्कुल लज्जा युक्त हो गई, लज्जा से युक्त नम्र मुखी, नीचे मुख की हुई, है ना, बहुत वह बाला क्या हुआ फिर हसता प्रियेण चिरम चुम्बिता, अर्थात हंसते हुए अपने प्रियतम के द्वारा बार बार चुम्बन ली गई। तो ये श्रृंगार परक वाक्य है, श्रृंगार परक वाक्य पदों का समूह है। ऐसे इसमें बहुत सारे पद है, शून्यम, वासगृहम, विलोक्य, शयना, उत्थाय, किंचित शनै, ऐसे बहुत सारे पदों का समूह है। और ये सब पद मिल करके जिसमें सब योग्यता भी है, आकांक्षा भी है और आसक्ति भी है, इन तीनों से युक्त पदों का समूह होने के कारण इसको हम वाक्य का उदाहरण कहते हैं। महावाक्यम यथा, महावाक्य क्या होता है? जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंशादि, रामायण, महाभारत और रघुवंश जैसे हैं, है ना, इन सबको हम महावाक्य कहते हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है ना, तो 24,000 श्लोकों का समूह, है ना, वाक्योच्चयो महावाक्य, अपने आप में महावाक्य बन गया। महाभारत में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक है महाभारत में? 1,00,000 श्लोक। तो 1,00,000 वाक्यों का समूह वाक्योच्चयो महावाक्य। रामायण महावाक्य, महाभारत महावाक्य, रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग है ना, 19 सर्गों का रघुवंश महाकाव्य इतना बड़ा, तो वो भी क्या कहलाएगा? महाभारत। आप समझ रहे? वाक्य का मतलब यहाँ पर एक श्लोक ले लिया और महावाक्य का मतलब पूरा काव्य ले लिया। सिंपल सी बात। वाक्य का मतलब एक पद्य और महावाक्य का मतलब पूरा काव्य। एक पद्य रामायण का वाक्य और पूरी रामायण क्या कहलाती है? महावाक्य। एकम वाक्यम महावाक्य। इस तरह से तत्र किम पदोच्चयो वाक्यम इत्युक्तम। इस प्रकार से पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। इस बात की यहाँ पर हमने चर्चा की। अब आगे तत्र किम पदलक्षणम इत्यतः आह। अब पद क्या होता है? आपने ये तो कह दिया पदोच्चय वाक्य, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। फिर जिज्ञासा होती है गुरुजी पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं? तो उसका यहाँ पर समापन करते हुए कहते हैं पदोच्चयो वाक्यम इत्युक्तम। पद के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये तो हमारी बात में बिल्कुल समझ में आ गई कि गुरुजी पद के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन मन में एक प्रश्न और बैठा होगा कि गुरुजी पद क्या होता है, और बता दीजिए। क्योंकि हमने पद अभी तक व्याकरण में पढ़े हैं, है ना। क्या कहते, किसे कहते पद? सुप्तिगंतानाम पदम, सुप्तिगंता सुप्तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पदसंज्ञा। सुबंत और तिगंत को हम पद कहते हैं। क्या साहित्य में भी कोई पद की परिभाषा है क्या? किसे कहते हैं पद? हमारे पास पद की परिभाषा है क्या? तो उसका जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? वर्णाः पदं प्रयोगाः नन्वितैकार्थबोधका। बोलिए। वर्णाः पदं प्रयोगाः नन्वितैकार्थबोधका। वर्णाः पदं प्रयोगाः नन्वितैकार्थबोधका। वर्णाः पदं प्रयोगाः नन्वितैकार्थबोधका। वर्णाः पदं, बस किम नाम पदम? वर्णाः पदम। बस इतनी सी बात है कि वर्णों को हम पद कहते हैं अथवा वर्णों से मिल करके पद बनते हैं। तो वर्णाः पदम इति पदस्य लक्षणं किम? वर्णाः पदम। कीदृशाः वर्णाः पदम?
फिर से दिया, प्रयोगार्ह, प्रयोगार्ह, अनन्वित, अनन्वित और एकार्थ बोधक, 3 चीजें यहाँ पर। कैसे वर्ण पद कहलाते हैं? प्रयोगार्ह, प्रयोगार्ह वर्णाः पदम् इति एकांशः पदस्य, पद का एक अंश हुआ क्या? प्रयोगार्ह वर्णाः पदम, प्रयोग करने योग्य जो वर्ण होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? पद। दूसरा अनन्वित, अनन्वित, अन्वित का मतलब क्या होता है? संबंधित, अन्वय का मतलब होता है संबंध, अन्वित का मतलब होता है संबंधित। न अन्वित इति अनन्वित, जो किसी से संबंधित नहीं हो उसको बोलते हैं अनन्वित। अर्थात कैसे वर्णों का समूह पद कहलाता है? जो पहले से किसी के साथ संबंधित न हो। रामः विद्यालयं गच्छति, ये सब एक दूसरे से संबंधित हो गए, तो इनको हम पद नहीं कहेंगे। रामः, बस ये एक पद है, ठीक है। रामः विद्यालयं गच्छति, ये पद नहीं है। रामः एक पद है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अन्वित हो गया, सब एक दूसरे से अन्वय संबंध को प्राप्त हो गया। तो 2 बातें बताई। एक तो प्रयोगार्ह, प्रयोग करने के योग्य होना चाहिए, और दूसरा अनन्वित होना चाहिए, किसी का उसके साथ संबंध नहीं होना चाहिए। और तीसरा है एकार्थ बोधक, कम से कम एक अर्थ के बोधक, किसी एक अर्थ के बोधक जरूर होने चाहिए, ठीक है। ये 3 शर्तें, ये तीनों चीजें अगर मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं पद, अन्यथा पद नहीं होगा, ठीक हुआ। वर्णाः पदम, कीदृशाः वर्णाः पदम? प्रयोगार्ह वर्णाः पदम, बोलिए एक साथ, प्रयोगार्ह वर्णाः पदम, अनन्विताः वर्णाः पदम, एकार्थ बोधकाः वर्णाः पदम, उसे हम पद कहते हैं। अब चलिएगा, प्रयोगार्ह का मतलब क्या? देखिए, यथा उदाहरण के रूप में उन्होंने दे दिया, जैसे घटः। अब ये देखो, घटः शब्द प्रयोग करने योग्य है कि नहीं? प्रयोगार्ह है कि नहीं? घटः है ना, आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ना। कुंभकारः घटम निर्माति, प्रयोग करने योग्य है घट शब्द, ठीक है। तो घटः शब्द में प्रयोगार्हता है। दूसरा अनन्वित, बताओ, घटः केवल ये शब्द है, ये किसी के साथ अन्वित है क्या? अभी नहीं, तो ये अनन्वित हो गया। और तीसरी शब्द क्या है हमारी? एकार्थ बोधका, है ना, अर्थात किसी न किसी अर्थ का बोध होना चाहिए। तो एक मिट्टी का पात्र इस एक अर्थ का बोधक है, अर्थ का बोधक भी है। इस तरह से 3 बातें यहाँ पर होनी चाहिए, प्रयोगार्ह, अनन्वित, एकार्थ बोधक। ऐसे जो वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं इसमें? 2 वर्ण, घ ट, घ ट, ऐसे वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऐसे वर्णों के समूह को हम पद कहते हैं, इसलिए देखा यहाँ पर घटा तिथि। फिर अब यहाँ पर पदकृत्य कर रहे हैं। पदकृत्य का मतलब प्रत्येक पद की सार्थकता बता रहे हैं। ये पद क्यों लगाया, ये नहीं लगाते तो क्या हो जाता? जैसे पहले क्या कह रहे हैं? प्रयोगार्ह यदि किमर्थम, प्रयोगार्ह इस शब्द को क्यों जोड़ा? आप केवल इतना ही कह सकते थे कि अनन्वित एकार्थ बोधका वर्णः पदम, प्रयोगार्ह इति पदस्य प्रयोगः किमर्थम? उसका उत्तर कहते हैं प्रातिपदिकस्य विवच्छेदः। कोई उठा करके प्रातिपदिक का प्रयोग न कर दे। आई बात समझ में? प्रातिपदिक क्या होता है? किसी को पता प्रातिपदिक शब्द क्या होता है? प्रातिपदिक होता है मूल शब्द जिसका अभी कोई रूप नहीं बना, है ना, जिसका अभी कोई रूप नहीं बना। जैसे दंडी, दंडिनो, दंडिनः, इसका प्रातिपदिक शब्द क्या है? दंडिन। क्या शब्द है? दंडिन। पिता, पितरौ, पितरः, प्रातिपदिक शब्द क्या है? पितृ। क्या है प्रातिपदिक शब्द? पितृ। रामः, रामौ, रामाः, प्रातिपदिक शब्द क्या है? राम। विसर्ग नहीं, राम। तो तुम कहीं बिना विसर्ग का राम शब्द प्रयोग न कर लो, वो तो कच्चा रॉ मटेरियल है,
उसमें पहले सुप सु औ ज सम और शस पहले उसमें विभक्तियां लगाओ, तब उसको है ना पद बनाओ, सुप तिगंतम बनाओ, उसको सुप तिगंतम बनाओ, या तो सुगंध बनाओ या तिगंत बनाओ। जैसे गम धातु का अर्थ क्या होता है? जाना। लेकिन कभी भी गम का प्रयोग करते हो क्या? है ना, रामाह गम नहीं, वो तो प्रातिपदिक हो गया गुरुजी, गम कैसे बोल रहे हो? प्रयोगार्ह ना, ग और म वर्ण जो है वो पद नहीं है। तो फिर पूछा कैसे वर्ण बनेंगे? भाई इसको पहले प्रयोगार्ह करो, प्रयोगार्ह कैसे बनाया जाएगा? इस पे विभक्तियां लगाओ, विभक्ति लगा करके फिर गम का क्या बना? गच्छति। रामाः गम इति अशुद्धम, रामाः गम गच्छति इति शुद्धम। किमर्थम अत्र अशुद्धि? यतो हि प्रयोगार्ह नास्ति, वर्णों का समूह है लेकिन प्रयोग करने योग्य नहीं है। स्पष्ट? तो एक ये बात है। तो प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः, कहीं आप प्रातिपदिक उठा करके न रख दो। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, है ना, जो अर्थवद हो, अधातु हो, अर्थवद धातुर प्रत्यय, और जिसमें प्रत्यय आदि न लगे हों, ऐसे वर्णों के समूह को हम अभी क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। जैसे राम अर्थ तो है, अर्थवद अधातु, धातु नहीं है अभी, और उसके अलावा अप्रत्यय, और उसमें प्रत्यय भी नहीं लगा है। तो जो अर्थ से युक्त हो, धातु न हो, और जिसमें अभी कोई प्रत्यय नहीं लगा हो, उसे हम कहते हैं प्रातिपदिक। ऐसे प्रातिपदिक कहीं उठ करके ना आ जाए कि साहब हमें भी वाक्य में प्रयोग करो, इसके लिए हमने पहली शर्त रख दी कि ऐसे वर्णों का समूह पद कहलाएगा जो प्रयोगार्ह हैं। तुम तो प्रयोगार्ह ही नहीं हो। स्पष्ट? प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः अथवा प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदार्थम प्रयोगार्ह इति पदमत्र योजितम्। स्पष्ट? अस्तु। अनन्वित इति वाक्य महावाक्ययोः व्यवच्छेदः। अनन्वित क्यों कहा सर? अगर वाक्यों का अन्वय करके ही, पदों का अन्वय करके ही अगर आप बनाओगे तो फिर पदों का अन्वय तो वैसे क्या बन जाता? अगर आपने पदों का अन्वय करके बना दिया तो ये तो पहले से क्या बन गया? वाक्य बन गया, और धीरे धीरे सबको मिल करके महावाक्य बन जाएंगे। तो कहीं यह लक्षण वाक्य और महावाक्य में न घटित हो जाए, वाक्य और महावाक्य में, वाक्य और महावाक्य का व्यवच्छेद करने के लिए, व्यवच्छेद इति पदं न लिखितम्, ततः अनुवृत्ति स्यात्। प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः प्रयोगार्ह, व्यवच्छेदार्थं प्रयोगार्ह। पुनश्च वाक्य महावाक्ययोः व्यवच्छेदार्थं अनन्वित इति पदम् अत्र योजितम्। वाक्य और महावाक्यों का व्यवच्छेद करने के लिए वर्णों का समूह वाक्य न हो जाए, वर्णों का समूह महावाक्य न हो जाए, उसका व्यवच्छेद करने के लिए इन्होंने एक शर्त कर दी, अनन्वित होना चाहिए। अन्वित हो गया तो वाक्य बन जाएगा। वर्णों का समूह यदि अन्वित हो गया तो वाक्य और महावाक्य बन जाएगा। और एक अर्थबोध का क्यों बोला? अर्थबोध का इति इत्यादि नाम व्यवच्छेद। कोई कहे कि साहब वर्णों के समूह को हम पद कहते हैं, बताओ कचट तप, इसको अर्थ क च ट त प, है ना, ये 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों का हमने समूह बना दिया कचट तप इति। तो ये किसी अर्थ के बोधक है क्या? नहीं, किसी भी अर्थ का बोधक नहीं। तो है कु मने कवर, चु मने चवर, ये तो है, पर कचट तप ये किसी अर्थ का बोधक नहीं करा। तो कहीं कचट तप जैसे अनर्थक वर्णों का समूह पद न बन जाए, इसलिए एकार्थ बोधकाः वर्णाः पदम, एक अर्थ के बोधक पदों का जो समूह है, उसे वर्णों का समूह है, उसे हम पद कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कहा, ठीक हुआ। वर्णा इति बहुवचनम अविवक्षितम, वर्णा इति बहुवचनम अविवक्षितम। यद्यपि यहाँ पर वर्णाः लिखा है एक वर्ण में, यहाँ पर वर्णाः का मतलब ये मत समझना कि 3 वर्ण मिले तभी वाक्य बनेगा, पद बनेगा। अगर 2, जैसे अजा, अजा शब्द का अर्थ होता है बकरी, कितने वर्ण है इसमें? 2 वर्ण, अ और जा। तो आप कहोगे गुरुजी देखो आपने पढ़ाते समय कहा था ना वर्णाः पदम, वर्णाः इति बहुवचन, और बहुवचन 3 को मिलकर के होता है। इसका मतलब 3 वर्णों वाले जो होते हैं उसी को वाक्य कहते हैं। अजा इति पदम नास्ति,
ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकते हो ना, परंतु यहाँ वापस साहित्य दर्पणकार ने सावधान होते हुए कहा कि साहब यहाँ पर वर्णा जो बहुवचन का वो हमारा यहाँ पर विवक्षित नहीं है, मतलब हम उसको नहीं कहना चाहे। एक वर्ण वाला जो है वो भी वाक्य वो भी पद हो सकता है, दो वर्णों का समूह भी पद हो सकता है, और तीन या तीन से ज्यादा वर्णों का समूह भी पद हो सकता है। क इत्युक्ते किम ब्रह्मा, एक पद है, एक वर्ण है केवल, है ना। ऋक् सूक्त आदि में तस्मै देवाय हविषा विधेम, इस तरह से सूक्ति आती है। तो तस्मै क माने वहां पर ब्रह्मा को संबोधित किया है, तो चतुर्थी एक वचन में तस्मै क शब्द है। क का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क का अर्थ होता है ब्रह्मा। तो ये एक, इसको भी हम पद कहेंगे। दो वर्ण अजा, तट, ऐसे शब्द ये भी वर्ण हो गए, और तीन से ज्यादा तो है। तो यहाँ पर वर्ण जो बहुवचन का है वो विवक्षित नहीं है। एक वर्ण भी पद हो सकता है, दो वर्ण भी पद हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण भी मिलकर के पद हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज बस इतना ही रखते हैं, है ना। क्या क्या चीज पढ़ी? वाक्य किसे कहते हैं, है ना। एक बार मैं फटाफट उच्चारण करवा लेता हूँ, आप लोग उच्चारण करें। वाक्यम स्याद्योग्यता आकांक्षा सतियुक्तः पदोच्चय। वाक्यम स्याद्योग्यता आकांक्षा सतियुक्तः पदोच्चय। वाक्योच्चयो महावाक्यमित्थं वाक्यं द्विधा मतं। वाक्योच्चयो महावाक्यं मिथ्यं वाक्यं द्विधा मतं। स्वार्थबोध समाप्तानां अंगंगित्वपेक्षया। स्वार्थबोध समाप्तानां अंगंगित्वपेक्षया। वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। वाक्यानामेक वाक्यं पुनः संहत्य जायते। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः। निद्राव्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्णपत्युर्मुखम्। निद्राव्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्णपत्युर्मुखम्। विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीम्। विश्रम्भं परिचुम्ब्य जातपुलिकामालोक्य गण्डस्थलीम्। लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसिता बालाचिरं चुम्बिता। वर्णाः पदप्रयोगाः नन्वितैकार्थबोधकाः। एवं अद्य वयं वाक्यस्य स्वरूपं किं, पदस्य स्वरूपं किम् इति वयम् अद्य पठितवन्तः।